हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्स संध्या। आज मैं आपको नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी बताऊंगी। क्या सच में एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 1 लाख होती है? स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड एम्स दिल्ली की सैलरी। आई विल बी डिस्कसिंग इट ऑल थ्रू माई सैलरी स्लिप। सो दिस इज़ माई सैलरी स्लिप ऑफ द मंथ अप्रैल 2024। मैंने 2024 में ही ज्वाइन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। I cleared NORCET 4 as I told you in my previous video how I cracked my NORCET exam in 2024, that is NORCET 4। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, और ये सब मैं आपको पे स्लिप से बताती हूँ। दिस इज़ माई पे स्लिप ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। ये मेरी इनिशियल डेज की पे स्लिप है। तो सैलरी ऑफ ए नर्सिंग ऑफिसर, सबसे पहले सबसे मोटिवेशन वाली जो बात होती है कि अराउंड 1 लाख, ठीक है। तो जो एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 1 लाख। ओके, तो इसमें हमारा देखो ये डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर, पेमेंट फ्रॉम द पीरियड ऑफ अप्रैल 24 टू 30 अप्रैल 24। इसमें हमारा जो पे लेवल होता है वो होता है पे लेवल 7। दैट इज बेसिक हमारी कितनी है? 44,900। उसके बाद हमारी जो बेसिक पे वो मैंने आपको बताई 44,900। बेसिक पे पे ही हमारा डिपेंड करता है हमारा DA, ठीक है। DA 22,450 रुपीज़। ये जो DA आपका ईयर में 2 टाइम्स बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट में बढ़ा है 2% बढ़ा है, तो वो ऐसे इंक्रीज होता रहता है DA। HRA भी आपकी बेसिक पे ही डिपेंड करता है। तो HRA कितना है? 13,470। सेकेंड थिंग इज HRA जो है आपका सिटी वाइज होता है। एक्स सिटी है या कोई अलग सिटी है, मतलब अगर दिल्ली में हो आप तो आपका दिल्ली में कितना होगा? 13,470 रुपीज़ इन स्टार्टिंग। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, उसके अलावा आपका ड्रेस अलाउंस होता है, उसके बाद आता है आपका नर्सिंग अलाउंस। नर्सिंग अलाउंस जो है वो पहले 7,200 रुपीज़ था, बट अभी वो इंक्रीज होके जो नर्सिंग अलाउंस है हमारा वो कितना हो गया? 9,000। पहले 7,200 था, अभी वो 9,000 हो गया है। अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो आपकी सैलरी हो जाएगी 95,220 रुपीज़। दैट इज सम हाउ अप्रोक्सीमेट टू 1 लाख। उसके बाद आती हैं आपकी गवर्नमेंट रिकवरीज, जो कि डिडक्शंस होती हैं जो आपकी गवर्नमेंट है। ये सब आपका जैसे आप बोलते हैं ना GPF वगैरह होता है वो कटता है, जो वही सब है ये। तो इसमें CGHS के 20 रुपीज़ कटे हुए हैं। इसमें हमारा 6,735 हमारा जो टायर 1 में अमाउंट कटता है वो कटा हुआ है। ये गवर्नमेंट हमें इसको डबल करके इंक्रीज करके देती है, जो कि हमारा जुड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, हमें ये इकट्ठा मिलता है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। मेरी सैलरी पे जो उस टाइम पे इनकम टैक्स कट रहा था वो 5,000 पर मंथ कट रहा था, लेकिन अभी जो है टैक्स, जो न्यू टैक्स गाइडलाइंस आई हैं उसके अंडर ये टैक्स कम हो गया है। टैक्स फ्री इनकम आती है अंडर 12 लाख रुपीज़, तो अभी टैक्स जो है कम हो गया, तो आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। उसके बाद CGHS के 650 रुपीज़ कटते हैं एंड हेल्थ एजुकेशन के 200। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज 12,605 रुपीज़ है। तो जो मेरी यहाँ पे टोटल इमोल्यूमेंट आया था उसमें से ये अगर हम डिडक्ट कर देंगे माइनस, तो ये मेरी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। दैट इज नेट पे। तो मेरी इन हैंड सैलरी आई है 82,615 ओनली। तो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो या एम्स दिल्ली में काम कर रहे हो, योर अप्रोक्सीमेटली सैलरी इज अप्रोक्स 1 लाख पर मंथ। एक नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो कंपैरिजन होगा कि मेरी अप्रैल 2024 में क्या सैलरी थी और मेरी अप्रैल 2026 में क्या सैलरी आई है। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।